बारी बारी आपने चले प्यारे मीत, तेरी बारी जियरा नियरे आवे नीत। आज काल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। एक दिन ऐसा होगा कोई काहू का नहीं, तन की नारी को कहे, घर की नारी को कहे, तन की नारी जाही। चले गए सो ना मिले, किसको पूछूं बात। मात पिता सुत बांधवा, झूठा सब संघात। जगत चला जाए यहाँ को ना रहैया हो, को ना रहैया हो, को ना रहैया हो, को ना रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ को ना रहैया हो। चल गए कुंभकर्ण यारो रावण, चल गए कुंभकर्ण यारो रावण, चल गए कुंभकर्ण यारो रावण, चल गए कुंभकर्ण यारो रावण। चल गए राम, चल गए राम लखन चारों भैया हो। जगत चला, जगत चला जाए को ना रहैया हो, को ना रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ को ना रहैया हो, को ना रहैया हो। चल गए नंद यशोमती मैया, चल गए नंद यशोमती मैया, चल गए नंद यशोमती मैया, चल गए नंद यशोमती मैया। चल गए गोपी, चल गए गोपी ग्वाल कन्हैया हो। जगत चला, जगत चला जाए यहाँ को ना रहैया हो, को ना रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ को ना रहैया हो, को ना रहैया हो। उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीते, उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीते, उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीते, उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीते। काल बलि से,
काल बली से कोना बचैया हो। जगत चला जाए यहाँ कोना रहैया हो। कोना रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ कोना रहैया हो। कोना रहैया हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। 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 सतनाम एक होत रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ कोना रहैया हो। कोना रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ कोना रहैया हो। कोना रहैया हो। कोना रहैया हो। कोना रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ कोना रहैया हो। कोना रहैया हो। कोना रहैया हो। कोना रहैया हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय साहेब। अभी हम लोग बहुत सुंदर भजन श्री उमेंद्र साहिब जी से सुन रहे थे। आइए अब विचारों की ओर हम लोग चलते हैं। हमारे भी श्री करमचंद्र साहिब जी उपस्थित हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने सुंदर विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, अभी हम सुन रहे थे बहुत मधुर आवाज में गुरुवर कबीर का भजन कि संसार में जितने लोग आए थे बड़े बड़े, सबका नाम गिनाए, सब चले गए। बंधुओं, हम लोग कितने दिन रहेंगे? हम लोगों को भी जाना है उसी रास्ते में। बस पूरा भजन इसी की याद दिलाता है। कृष्ण चले गए, कंस चले गए, रावण चले गए, राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, उनके साथ सीता माँ भी चली गई। ये बताने का केवल इतना ही मतलब है कि उसी लाइन में आप और हम भी खड़े हैं और हमें भी जाना है।
जिस बात को लेकर के आपके मन में बोझ है, हमारे मन में बोझ है, टेंशन है, परेशान है, जिस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, उसका समाधान देता है ये भजन। ये किसके लिए परेशान हो रहे हैं? 4 दिन बाद यहाँ कोई तुम्हारा नाम लेके पुकारेगा तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। आज ही आपके पिताजी का नाम लेकर के कोई कहे अमुक कहाँ हो, कोई बोलेगा। और हम सब का भी यही होना। रोड से गाड़ी उड़ चलती है तो आप लोग देखते हैं धूल उड़ती है, कभी कभी उड़ती है ना। पक्की रोड हो फिर भी बगल की धूल उड़ जाती है। ये धूल क्या है? किसी दिन किसी का शरीर राही होगी है कि नहीं? उसमें भी तेल साबुन इत्र लगाता रहा होगा, इसी मिट्टी में मिल गया। और हम सब के शरीर का भी यही होना है। गाड़ियां चलेंगी, हवा चलेगी, और ये शरीर जिसका अहंकार करते हैं, जिस पर इतराते हैं, जिसे हम किसी के सामने झुका नहीं पाते, विनम्रता से बोल नहीं पाते, ये धूल बनकर के कण में उड़ेगा। क्या रहेगा तुम्हारा? क्या बस चलेगा? आदमी कहता है महात्मा आप कैसे कहती हैं संसार झूठा है? हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बिना हमारे घर वालों का पत्ता नहीं हिलता है। जब तक मैं घर न पहुंच जाऊं पत्नी इंतजार करती रहती है, बिना हमारे पहुंचे भोजन नहीं करती है। माँ इंतजार करती रहती, बहन इंतजार करती है। सब इतना प्रेम करते हैं हमसे, और आप कहते हैं कि ये संसार झूठा है। कैसे झूठा मान लें? होता है कि नहीं होता? आदमी अपने आप को कितना महत्वपूर्ण समझता है अपने घर का, कि अगर मैं ना रहूं तो ये सब कटोरा लेके भीख मांगेंगे। या कोई बात आप अपने घर वालों को समझाते हैं, बच्चों को, और वो नहीं समझते हैं, तो आपको बस यही याद आता कि तुम सब बर्बाद कर डालोगे। और बच्चे सोचते हैं कि कब पिताजी खसके और हम मालिक बने। हर बात में अपनी टांग घुसा देते हैं, अपनी 60 साल वाली बुद्धि घुसा देते हैं। बंधुओं, संतों की बात समझ में नहीं आती है। संत जब कहते हैं कि संसार झूठा है, संसार के संबंध, तुम्हारे परिवार का जो प्रेम है, ये सब झूठा है, केवल दिखावे का है, और मौत के समय कोई काम नहीं आएगा। एक नवयुवक खड़ा हुआ, कहा महाराज बस करिए, आपकी बातें हमारे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं देख रहा हूं, अपने घर में जी रहा हूं, इतना प्रेम करते हैं लोग, और वो मान सम्मान है हमारा घर में, और आप कहते हैं ये सब झूठे हैं, दिखावे के हैं। महात्मा ने कहा है भीड़ खत्म हो जाए तब आना, मैं बता दूंगा। जब सारे सत्संगी चले गए वापस, तो वो नवयुवक महात्मा के पास आया, कहा बताइए महात्मा। कहे देखो, तुम्हें अच्छी तरह से जानना है ना कि संसार के संबंध और संसार का प्रेम सच्चा है कि झूठा है। तो मैं तुम्हें एक जीता जागता प्रमाणिक उदाहरण दे सकता हूं, दिखा सकता हूं तुमको तुम्हारी आंखों से। बस तुम मेरे पास रोज सुबह 1 सप्ताह तक आ जाओ, और मैं तुम्हें कुछ प्राणायाम सिखा दूंगा, उसको सीख लो। बस तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हें कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं। तुम्हारे घर का दिखावे का है कि सच्चा है। महात्मा ने कहा इसमें क्या बात है। वो रोज सुबह महात्मा के पास आता, महात्मा उसे कुछ कला सिखाते।
जब सप्ताह भर पूरा हुआ तो महात्मा ने कहा, सारी बातें उसे सिखा दी और कहा कि आज जब तुम घर जाना तो जो तुम्हें मैं 7 दिन में सिखाया हूं, जो प्राणायाम, इसी प्राणायाम को जब लोग सुबह सब 4 बजे उठते हैं तो इसी को तुम घर में कर लेना। जब सब उठते हैं तो तुम मत उठना, बस उसी प्राणायाम में चले जाना। सांस रोकने की कला महात्मा ने सिखा दी उसको। सुबह जब 6-7 बजे सब उठे तो वो नवयुवक घर में नहीं उठा, प्राणायाम में चला गया लेटे लेटे। घर वाले आए, देखे ये तो कुछ हिलडोल ही नहीं रहा, उनको कुछ पता ही नहीं। शाम को तो बढ़िया हंसते बोलते खाया पिया था, सबसे बात किया था, इसको अचानक क्या हो गया। उठाए उसको, बैठाए, लेकिन सारा शरीर लुल, फिर लेटा दिए। माँ को बुलाए, पिता को बुलाए, पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए, सब आके देखे आए ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो ये ठीक था। डॉक्टर को बुलाओ, गांव के झोला छाप डॉक्टर जानते ही आप लोग, तो वो भी आए। बुलाए, कहे भाई हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें तो जान ही नहीं। कहे बड़ा विचित्र है, अजीब हो गया। अभी नवयुवक, अभी इसकी 4 साल हुआ शादी हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं और इसमें जान ही नहीं आखिर हुआ क्या, आखिर हुआ ऐसे कैसे। आजकल तो सबको यही संदेह होता है हार्ट अटैक आ गया होगा, किसी को भी आ जाता है। घर वाले सब परेशान, सब रोना धोना चालू। अब आप लोगों को क्या बताऊं इसके बारे में, सबको पता होगा, देखे होंगे बहुतों घर में जब किसी का शरीर छूटता है तो क्या हालत होती है, कैसे लोग सिर पटक पटक के रोते हैं, माताएं, भाई बहन सब, और गांव वाले सब एक एक उसके अंगों का नाम ले लेके, अरे भैया कैसे बोलता था वो, कैसे चलता था, कैसे कहता था। अभी परसों मेरे से फोन से बात हुई थी, सब कुछ बढ़िया था, गया था हमारी दुकान पर, मिला था हमसे, इतना बढ़िया था, इतना अच्छा था, सब यही कहें और खूब रोए। उतने पे वो महात्मा अपना झोला झंडी लिए उधर से आ गए। अब साधु महात्मा को देखते हैं तो लोगों के अंदर आस जगती, भैया कुछ चमत्कार कर दें, क्या पता। दौड़े सब घर वाले की, महात्मा देखिए आपके शिष्य को क्या हो गया अचानक, आज सुबह से उठे ऐसे कैसे हो गया भाई, कल तो गया था आश्रम एकदम बढ़िया था, वो भी देखे आए तो खत्म हो गया। अरे महाराज ऐसा मत कहे, इसको क्या हुआ, ये भी चल दिया था। कुछ उपाय लगाइए, इसको कुछ व्यवस्था करिए, इसे कैसे हो जाएगा, हम लोग बहुत परेशान हैं। महात्मा ने कहा देखो भाई, इसमें किसी का उपाय नहीं चलता, कोई मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होता। अब ये गया तो गया, उन लोगों का और रोना धोना बढ़ गया। फिर थोड़ा देर बाद महात्मा ने कहा लेकिन देखो एक उपाय है हमारे पास। इतना सुनना था कि सबका रोना बंद एकदम। अरे महाराज जो भी उपाय हो, जितना भी पैसा लगे, कुछ भी लगे, सब करने को तैयार हैं, आप बताइए तो कैसे भी करके ये जिंदा हो जाए बस। कहे देखो हमारे कुटी में एक झोला में एक दवाई रखी है, वो दवाई अगर आ जाए तो मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। 2-4 लड़के तैयार हुए, बुलेट गाड़ी लिए, बाइक लिए, दौड़े गए। बाबा जितना झोला था सब उठा लाए, हनुमान जैसे सजीनी बूटी नहीं समझ में आई, पहाड़े उठा लाए। अब झोले दवाई किसी एक झोला में रही होगी, लेकिन सब उठा लाए, पता नहीं छूट न जाए। लाए बाबा के सामने रख दिए, देखे हैं इतना शौक है इनको जिंदा करने का। कहे अच्छा भाई एक गिलास पानी ले आओ। एक गिलास पानी लाए, बाबा अपने झोली में से दवाई निकाले और पानी में दवाई मिलाए। पानी मिलाने के बाद चम्मच से उसको मिला दिए और कहे देखो भाई ये दवाई की एक शर्त है, इस बच्चे को अगर जिंदा करना है तो परिवार का कोई भी व्यक्ति आ जाए और इस दवाई को इसके बगल में लेट जाए, और लेट जाएगा 5 मिनट के अंदर उनका प्राण इस बच्चे के अंदर आ जाएगा।
ये है इस दवाई का कारनामा। वो व्यक्ति मर जाएगा और ये बच्चा उठ के बैठ जाएगा। समझ गए आप लोग क्या कहे महात्मा? कि ये दवाई कोई भी व्यक्ति आकर के पी ले और इसी बच्चे के बगल में लेट जाए, 5 मिनट में उसकी व्यक्ति की सांसें रुक जाएंगी और इस बच्चे की सांसें चलने लगेंगी। मैं इसका प्राण निकाल के इसके अंदर डाल दूंगा इस दवाई की सहयोग से। आइए, घर वालों की तरफ गिलास बढ़ा दिए, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा। अभी सब रो पीट रहे थे, सब चिल्ला रहे थे कि कुछ भी लगेगा, हम सब करने को तैयार हैं। सबसे पहले उसकी पत्नी बहुत रो रही थी, उसको कहे आओ बेटी, तुम्हारे प्राणों से प्रिय है, कह रही थी लो पी लो और अपने पति को जिंदा कर लो। वो भी सोचती अभी तो हम जवान हैं, अब हम मर जाएंगे, ये जिंदे भी हो जाएंगे तो मतलब क्या हुआ? क्या ये कौन सी बुद्धिमानी है? हम दूसरी शादी कहीं कर लेंगे, बढ़िया से रहेंगे, अब इनके चक्कर में अपनी जवान जान गंवाएं, ये कौन सी बुद्धिमानी? वो चुपचाप घूंघट काढ़ी और उठी, वहां से अंदर चली गई, घर के अंदर छोड़ के। अब सब लोग एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, भाई बहन माता पिता, कि अब कौन उठेगा। भाई को कहे, वो भी अपना गमछा उठाए कंधे पर धरे, वो भी दूसरी तरफ ले दिए, अनसुना करके हुए चल दिए। मतलब क्या हुआ? वो जिंदा रहे या हम? अब वो तो मर ही गया है, अब उसके चक्कर में हम अपना प्राण क्यों गंवाएं? उसके पिता को कहे कि आइए आप पी लीजिए। वो भी आगे नहीं बढ़े। कोई बढ़ेगा? आपको लगता है कोई बढ़ने वाला है? सबसे बूढ़े उसकी माँ थी। माँ बहुत प्रिय होती है बच्चों को। उनको कहे माता जी आइए आप पी लीजिए इस दवाई को। माँ भी सोची आखिर एक बच्चा तो हमारे पास है ही है, एक ही शरीर छूटा, एक नहीं है। अब इसको हम जिंदा कर भी दे, दवाई पी भी ले, तो हम तो अपने बच्चे को देखेंगे नहीं। तो मतलब क्या हुआ इस दवाई को पीने से? कोई नहीं महाराज हम नहीं पिएंगे। तो महात्मा ने कहा अच्छा चलो भाई तुम लोग नहीं पियोगे तो हम ही पी लेते हैं। अरे जितना लोग लौट लौट के गए तो सब दौड़ाए। अरे महाराज इससे अच्छा और कौन सा उपाय हो सकता है? आपके ना आगे कोई ना पीछे कोई, आप पी ले हो, हमारा बच्चा जिंदा हो जाइए, और क्या चाहिए। सब जो पिताजी चले गए थे, पत्नी उठ के चली गई थी, भाई खसक गया तो वो सब दौड़ के आ गए। अरे महाराज इससे बढ़िया तो और कोई तरीका ही नहीं, आप पी लें और लेट जाएं इसके बगल में, हमारा बच्चा जिंदा हो जाए। यही आप लोग भी सोचते होंगे क्या? महात्मा उठाए दवाई और पी लिए और बच्चे का कान ऐठे, कहे देख लिया सच्चाई। बच्चा उठ के खड़ा हो गया। महात्मा जी झोली उठाए अपने चल दिए, बच्चा भी उन्हीं के पीछे पीछे हो लिया। उसको समझ में आ गया कि संसार के लोग कैसे हैं। इनका हमारे लिए दिखावे का था कि सच्चाई का था। बंधुओं वो बच्चा फिर वापस घर नहीं आया, महात्मा के साथ हो हुआ। लेकिन हम भी एक बच्चे हैं, हमको शायद समझ नहीं आएगी ये बात। ये आएगी, बहुत मुश्किल है हमको छोड़ना। हम घर छोड़ने को नहीं कहते, विचारों को छोड़ने को कहते हैं। जो आपकी आशाएं लगी हुई हैं अपने परिवार से, अपने घर से, अपने प्राणी और पदार्थों से, उसको छोड़ने की बात करते हैं कि उसकी असलियत दिखाई गई है इस उदाहरण के माध्यम से। इससे ज्यादा आपके घर में और आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकता कोई जान देगा? नहीं देंगे। लेकिन हमारी आंखें कब खुलेंगी? हम कब समझेंगे? सत्य कब समझ में आएगा? सत्य नाम एक होत सहाइया। केवल सत्य नाम ही एक हमारा अंतिम में साथी है, बाकी तो सारा संसार दिखावे का है, केवल झूठ। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। यहां जो तुम जलवा देख रहे हो ये सब केवल दिखा है, खुद
उसमें मोहित मत होना, उसमें चिपकना मत। जितना आदमी किसी से लगाव करता है, जितना चिपकता है, उतना ही दुख पाता है। बंधु, हमारे जीवन में आज जो दुख की मात्रा है, बस उसका यही कारण है हमारा उस वस्तु, उस उतना अधिक लगाव। बस वहीं से दुख है। जहां चिपकाहट वहीं से दुख, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु, कोई भी चीज, आपकी गाड़ी है, आपका मोबाइल है, आपके कपड़े हैं, आपको उससे मोह हो जाए, आप उसके लिए एकदम बहुत चाहे उसको, फिर उसी से दुख होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बदलने वाला है। आप उसे चाहते हैं एकदम जवान बना रहे हो, और ऐसा तो हो नहीं सकता जब आप खुद नहीं स्थिर रह सकते हैं। खुद बदल गए हम सब। कहते हैं हर व्यक्ति बदल रहा है, हर समय बदल रहा है, हर प्राणी बदल रहा है। तो जिसमें हमारा मन टिकाते हैं, जिसको हम अपनाते हैं, वो भी बदल जाता है। एक लड़का और एक लड़की, नवयुवक, एक साथ रहने के लिए अपने माता पिता तक को सुनते होंगे आप लोग। कहीं कहीं कहते हमें माता पिता से कोई मतलब नहीं, जीवन जीना है तो केवल उसी के साथ जीना। लेकिन जब उन्हीं की उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल बीत जाती, तब उनको समझ में आता है नून तेल लकड़ी का भाव। अगर जिसके लिए वो अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ दिए, अपने घर वालों से दुश्मनी ले लेता है जो व्यक्ति, अगर वही उनकी पत्नी बीमार हो जाए, ध्यान से सुनिए, जिस पत्नी से आदमी बहुत प्रेम करता है, बहुत मोह करता है, जिसके लिए अपने परिवार, माता पिता, घर, जमीन जायदाद सबको छोड़ देता है, यहां तक कि गांव को छोड़ देता है, वही पत्नी अगर बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दे कि जिंदगी भर अब ये उठ नहीं पाएगी, जिंदगी भर ये खाट पर पड़ी रहेगी, और इस टट्टी कुछ आपको खाट पर ही करवाना पड़ेगा, तो वही व्यक्ति कहेगा कि भगवान, बेचारी बहुत दुख झेल रही, इसको अब तू अपने पास क्यों नहीं बुला लेता। होता है कि नहीं ऐसा? गांव में बूढ़ा बूढ़ी कोई पड़े हो और बुढ़िया बहुत दुखी हो, तो बूढ़ा यही कहता है ना, अरे क्यों इसको प्रभु इतना, क्यों इसको कष्ट दे रहे हो, इसको अपने धाम क्यों नहीं बुला लेते। ये है प्रेम की सच्चाई, ये है मोह की सच्चाई, जिसके लिए आदमी सारी दुनिया से लड़ जाता है। वो केवल कुछ दिन के लिए होता है, क्षणिक होता है। तो संत जन, गुरुजन और गुरुवर कबीर का ये संदेश है बंधुओं, कि जो तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये दिखावे का है। वर्क सोने का लगा है, गोबर की मिठाई, गोबर की कोई मिठाई उस पर बढ़िया वर्क देखते हैं ना, चांदी जैसे लगा रहता है बर्फी पर, तो गोबर की मिठाई पर भी वही वर्क लगा दो ना, तो वही चमकेगी वो। और ये संसार बस वैसे ही है, देखने में केवल अच्छा लगता है, और अंदर से अगर आप केवल अपने घर में एक दिन सच बोल के देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो आप अपने घर में एक दिन सच बोल के देख लीजिए, जैसा आप सोचते हैं आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। जितनी आपके पास जानकारी है अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, वो अगर आप किसी के मुंह पर कह दीजिए तो घर घर नहीं रह जाएगा, आप सबसे खराब व्यक्ति हो जाएंगे उसी दिन। अभी सब कुछ अच्छा है, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे बेटी हो, चाहे माता पिता हो, कोई भी हो, एक दिन सच बोल के अगर देख लें तो घर घर नहीं रहेगा। जब तक आप सह रहे हैं, जब तक आप, जब तक आप अपना मुख बंद किए, तब तक अरे भैया मत पूछो, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत कर्मठ है, बहुत कर्मशील है, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन उसको वही जानते हैं कि वो कितना झेल रहे हैं, कितना सह रहे हैं एक दूसरे को। तो बंधुओं, सच्चाई आप भी जानते हैं, बस मानते नहीं हैं। इसलिए बंधुओं, जो समय बचा है हमारे पास, बहुत समय इस संसार के प्राणी पदार्थों को हम दे चुके, भूसे को दे चुके, जिसमें से कुछ मिला नहीं।
तिल झारी कबीरा लिया तिलैठे लोग। हम तिलैठी बहुत समय से, तिलैठी समझते ना आप लोग? जैसे किसान खेत में तिल बोता है, तिल बोता है तो तिल जब पक जाता है तो उसमें से तिल अलग कर लेता है, उसका डंठल को वहीं खेत में छोड़ देता है। और हम होशियार उस डंठल को अपने घर उठा लाए और उसको झाड़ रहे हैं, उसको पीट रहे हैं कि शायद तिल निकल आए इसमें। और एक दिन से नहीं पीट रहे हैं, जब से होश संभाले तब से पीट रहे हैं और अभी भी पीट रहे हैं। तो ये सत्संग इसीलिए होता है कि अब उसको पीटना बंद कर दो। भूसा है, भूसी को कोई पेरेगा उसमें तेल निकलेगा, तिल को पेरना पड़ेगा। तिल झार कबीरा लिया तिलैठी झारे लोग। लोग संसार के प्राणी सुख ढूंढ रहे हैं जो वहां है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? वो है अध्यात्म में, सत्संग में, अपने में। और उसके लिए हमारे समय नहीं दिया। जितना समय रहा हमने संसार में लगाया, संसार के प्राणी पदार्थों में लगाया। तो बंधुओं, ये सत्संग इसीलिए किया जाता है कि जाग जाओ, सावधान हो जाओ। जहां अपना तुम अमूल धन, तन मन दे रहे हो, तन मन धन दे रहे हो, वो व्यर्थ है, कोई काम का नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। परिवार वालों से एक बार पूछ के देख लेना कि मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। वो बता देंगे कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए आज तक। सुने होंगे सबके कान ये शब्द कि आपने किया ही क्या हमारे लिए आज तक। कहीं दूसरे घर में होती तो हम रानी बन के रहते। बच्चे भी कहते कहीं दूसरे घर में होते तो हम ऐश करते। लेकिन तो है ना कि आपके जूता कितना नीचे से फटा, इन लोगों के लिए, घर के लिए, अपने घर के लिए आपकी कितने शौकें बची हुई हैं अपने घर को अच्छा बनाने के लिए। सच्चाई आप भी जानते लेकिन छोड़ नहीं पाते। बंधु है जागने की, ये सत्संग एक जगाने की जगह है। हम जाग जाएं। संत लोग आए केवल हमें जगाने के लिए कि जिस नींद में सो रहे हो, जिस ओर दौड़ रहे हो, वो दौड़ना तुम्हारा व्यर्थ है। यहां से सब चले गए और तुमको भी चले जाना है। जो समय बचा है उसको अध्यात्म और सत्संग में लगाओ। तुम्हें जरूर जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, और संसार से नहीं तो दुख ही पाते रहोगे, तिरस्कार ही मिलता रहेगा। और वही मिल रहा है हम सबको, और उसी में उलझे पलझे जी रहे हैं। तो बस और अधिक कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग श्री करमचंद साहिब जी के सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। अब हम लोगों के बीच